तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिए तो इसको मिटा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो ना? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। सर बोलिए। सर बोलो। सर मैं आवाज आ रही है हमारी? सर मेटल कार्बोनाइल वाला एक बार फिर से बता देते सर, कनेक्ट नहीं हो रहा था, अभी हुआ है कनेक्ट। लीजिए तो उसका YouTube में डाल देंगे वीडियो, जाकर देख लेना। मेटल कार्बोनाइल में सिंपल सा कह के सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में बताए थे आपका कि सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और सिग्मा पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मेटल कार्बोनाइल जो होता है वो सिग्मा पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जिसमें मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बस यही तो लिखना है, यही तो वर्क करना है, समझे? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें देखो जी, वही है कि आपका 25 नंबर क्वेश्चन और 26 नंबर क्वेश्चन लगभग सिमिलर है। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, उसी को कहते हैं व्हाट इज मींट बाय द चलेटिंग इफेक्ट, गिव एन एग्जांपल। एग्जांपल के साथ चलेटिंग इफेक्ट को आपको डिफाइन करना है। तो ये भी एक तरह का स्टेबिलिटी कांस्टेंट ही है चलेटिंग इफेक्ट। चलेटिंग लिगांस जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, जबकि नॉन चलेटिंग लिगांस जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। चलिए 2.6 नंबर क्वेश्चन जरा देखते हैं। नाइन 9.26 चलेटिंग इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है कि चलेटिंग इफेक्ट है क्या। तो चलो चलेटिंग इफेक्ट को डिफाइन करेंगे। कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर पॉलीडेंटेड लिगांस प्रेजेंट होता है तो वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है ड्यू टू चलेटिंग लिगांस। इसी इफेक्ट का नाम होता है चलेटिंग इफेक्ट। कहेंगे इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चलेटिंग लिगांस। चलेटिंग लिगांस कौन होता है? तो पॉलीडेंटेड लिगांस। बताए थे पॉलीडेंटेड, याद है? टाइप ऑफ लिगांस बताए थे, मोनोडेंटेड लिगांस और पॉलीडेंटेड लिगांस। जैसे ऑक्सीलेटो हो गया, इथिलीन डायमीन हो गया, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। तो वो कौन सा लिगांस है? चलेटिंग लिगांस है। कहेंगे इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चलेटिंग लिगांस increase the stability, hence this effect is known as चलेटिंग इफेक्ट। इसी इफेक्ट का नाम कौन सा इफेक्ट होता है? चलेटिंग इफेक्ट। कुछ कारण एग्जाम्पल से इसको स्पष्ट कीजिए। एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें, एग्जाम्पल में जैसे निकेल के ही बारे में बात करें,
Na+2, इसको NH3, यहां से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है NH3 का होल 6, इस पे +2 चार है। मान लेते हैं इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा। दूसरा जो देखो तो इसी में आपका Na+2, C2O4-2, इसकी संख्या 3 लिए, यहां से बना NiC2O4 का होल 3, अब यहां पर -4, -6 + 2 -4 हो जाएगा। अब ये बीटा डैश है, तो हम कहेंगे यहां स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में बात करें तो ये बीटा, ये ऑलवेज लेस देन होगा बीटा डैश, ये हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। कौन सा है? ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो बीटा से ज्यादा आपका होगा कौन सा? बीटा डैश का स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसलिए ये आपका मोर, ये लेस स्टेबल होगा और ये क्या होगा? मोर स्टेबल। इसका मतलब NiNH3 का होल 6 +2 लेस स्टेबल। ये हमारा नॉन चलेटिंग लिगांस है। नॉन चलेटिंग लिगांस, जबकि ये हमारा NiC2O4 का होल 3 -4, कहेंगे ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। अगर मोर स्टेबल है तो ये हमारा चलेटिंग लिगांस है, यानी चलेटिंग लिगांस के कारण दोनों जी का सेंट्रल मेटल निकेल ही है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, बस लिगांस का चेंजिंग हो रहा है। यहां लिगांस नॉन चलेटिंग लिगांस है जिसके कारण ये लेस स्टेबल हो गया, और ये चलेटिंग लिगांस है तो इसलिए ये मोर स्टेबल हो गया। और इसी इफेक्ट का नाम कौन सा इफेक्ट होता है? चलेटिंग इफेक्ट होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हो गया सर। अगला क्वेश्चन जा देखते हैं। ट्वेंटी 27 नंबर क्वेश्चन का डिस्कस विपरी गिव एन एग्जाम्पल इन ईच केस द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन। बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या रोल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या रोल है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या रोल है, और मेटलर्जी ऑफ मेटल या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में क्या रोल है, ये सब के बारे में देखेंगे। देखो बारी बारी से सबके बारे में वर्क करते हैं। टोटल है, इसमें आपका एनसीईआरटी में भी दिया गया है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कि मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है लिविंग बीइंग के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनता है उसमें हीमोग्लोबिन भी होता है, तो क्लोरोफिल भी होता है, विटामिन B12 भी होता है। ये सब में जो होता है आपका, ये सब के सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल अलग अलग होता है। चलिए तो पहला
27 नंबर क्वेश्चन में बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बात करें। कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड is most important, complex compound are most important for living organism। कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है? हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसमें सेंट्रल मेटल Fe+2 होता है। दूसरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल जो होता है वो मैग्नीशियम+2 होता है। ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। विटामिन B12, विटामिन B12 में इसमें जो सेंट्रल मेटल होता है कोबाल्ट 2+, ये सब कई बार पूछ चुका है और ये सब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजिकल सिस्टम में ये सब यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखा बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एग्जाम्पल के साथ कर रहा है वर्क करने के लिए, तो ये 3 ऐसे मोस्ट कॉमन है जिसका कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बार बार यूज होता है। प्लांट हो गया, प्लांट में हमारा क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसमें सेंट्रल मेटल मैग्नीशियम+2 है। ह्यूमन बीइंग जिसका ब्लड रेड है उसमें आपका हीमोग्लोबिन होता है, जिस ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल जो होता है Fe+2 होता है। विटामिन का यूज करते हैं, B12 होता है जिसमें सेंट्रल मेटल क्या होता है कोबाल्ट 2+ होता है। दूसरा का है क्वांटिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करें सेकेंड बी में। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो कहेंगे आपका साल्ट एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भरपूर यूज होता है। कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज इन साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस में भरपूर यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। जैसे EDTA के बारे में बात करें, इथिलीन डायमीन ट्राएसीटेट टेट्राएसीटेट के बारे में बात करें, ये हार्ड वाटर को प्यूरिफिकेशन करने का काम करता है। हार्डनेस, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर या हार्डनेस को रिमूवल करने के लिए हार्ड वाटर में रिमूवल ऑफ हार्डनेस को यूज करने के लिए EDTA का यूज करते हैं। ये आयन एक्सचेंज मेथड द्वारा वाटर में से आपका मैग्नीशियम या आपका कैल्शियम को बाहर निकालता है। मैग्नीशियम+2 हो गया या आपका सोडियम प्लस के बारे में, ये सबको रिमूव करके बाहर निकालने का। तो साल्ट एनालिसिस में कहेंगे
हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर कहने का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम +2 एंड सोडियम प्लस आयन या कैल्शियम +2, ये सब जो होता है हार्ड वाटर में आता है तो उसको रिमूवल करने का काम करता है। चल जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तब देखते हैं मेडिकल केमिस्ट्री में क्या यूज होता है। हो गया सर। मेडिकल में तो आपका देखते हैं सिस प्लेटिन जो होता है यूज करते हैं, कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है, और ईडीटीए का यूज करते हैं, लेड पॉइजन में यूज किया जाता है। बहुत सारे ड्रग्स बनता है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। मिटा दें इसको। यस सर। यस सर। मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बात करें, मेडिसिनल केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड used in the several drugs, several drugs में मेरी आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका ईडीटीए के बारे में बात करें, लेड पॉइजन में इसको यूज करते हैं। कोई लेड चख लेता है तो उसके लिए, उसको रिमूव करना है तो उसके लिए सिसप्लेटिन कैंसर थेरेपी, या कैंसर ट्रीटमेंट के में यूज किया जाता है। तो ये सब आपका मेडिसिनल इंपॉर्टेंट है। अगला कर है मेटलर्जी या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में बात करें। साइनाइड प्रोसेस बताए होंगे जस्ट अभी, तो पिछले क्लास में मेटलर्जी चैप्टर पढ़ाए तो उसमें साइनाइड प्रोसेस यूज किए थे, तो उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही फॉर्मेशन होता है। सर थर्ड नंबर का नहीं बताए हैं। कौन सा? इसी का सर, थर्ड नंबर। इसी का थर्ड नंबर। यस सर। बता दिए यही ना सी है। नहीं सर, ये सेकेंड है। बी बताए थे। एनालिटिकल केमिस्ट्री में अभी जस्ट नहीं बताए थे, साल्ट एनालिसिस में यूज करते हैं, जिसमें कि आपका हार्ड वाटर। यस सर। सी बी हो गया, नंबर बता 4। दिए। 4 नंबर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सर क्लास है। जस्ट आप समाप्ति करने, अब तो कुछ कुछ क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है। आज से जो छूटेगा उसको अपना यूट्यूब पे डाल देंगे, उसको देख लेना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आपका एजी, जैसे साइनाइड प्रोसेस यूज करते हैं, साइनाइड प्रोसेस में क्या होता है, सिल्वर और गोल्ड को एक्सट्रैक्शन किया जाता है बाय साइनाइड प्रोसेस। उसमें आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ये ना आपका एजी को NaCN से जब रिएक्शन करते हैं, ऐसा सा आपका H2O + O2 यहां से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है Na
AgCN का होल 2 प्लस NaOH। नहीं ना, NaOH बैलेंस करेंगे तो यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता था। फिर सिल्वर का जिंक का यूज करते थे तो यहाँ सिल्वर बाहर निकल जाता था। इस तरह से मेटल एक्सट्रैक्शन में भी इसका यूज करते हैं। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है इन दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो कितने आयन को ये प्रोड्यूस कर सकता है? टोटल 3 आयन का प्रोडक्शन कर सकता है आपका। देखो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है CO NH3 का होल 6 Cl2। अगर यहां से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले तो बनेगा CONH3 का होल 6 बाहर चला जाएगा Cl2। अब इसको वाटर में जब ऐड करोगे, इसको वाटर में डालेंगे H2O में, तो ये वाटर आयनाइज करेगा, यहां से बनेगा क्या, तो CONH3 का होल 6 इस पे +2 जाएगा, +2 Cl माइनस। टोटल नंबर ऑफ आयन जो होगा टोटल आयन की संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है इसमें, amongst the following ion which one has the highest magnetic moment value। सबका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो कि नहीं? अनपेयर्ड सर इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाँ बोलो, निकाल लेंगे सर। हो जाएगा ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबका नहीं निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना। यस सर। इसमें से सबके सब सर वाटर, सबके सब वाटर दिया गया, हो जाएगा सर। वाटर दिया गया तो हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कर सर ये सर सर हाँ बोलो ना। 2.8 का एक बार फिर से समझा दीजिए सर। 2.8 में तो ये दिया है कंपाउंड। अब इस कंपाउंड से ज्यादा देखो, ध्यान से देखो कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड, इसका मतलब अमोनिया को अंदर रखेंगे, क्लोरीन को बाहर कर देंगे, तो यानी ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। अब इसको जब वाटर में ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये टूटता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट अलग टूटता है, आउटर आयन अलग टूटता है, तो ये एक आयन हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट एक आयन हो गया, और क्लोरीन यहाँ 2 है तो 2 क्लोरीन आयन हो गया, तो टोटल कितना आयन हो गया, 3 आयन हो गया। समझे? चलिए सर +2 कहाँ से आया सर? तो जितना, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन क्लोरीन 2 इसी कारण से। -2 जाएगा तो इस पे +2 जाएगा, तब ना नेट 0 होगा जी। यहाँ सर यस सर समझ गए। 2 को प्लस चार्ज है तो यहाँ 2 को क्या है, माइनस चार्ज, जिसके कारण इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो जितना माइनस चार्ज होता है उतना ही प्लस चार्ज आता है। अब कह रहा है कि दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का निकालना है। क्या होगा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर? -1 -1 होगा, पोटासियम +1 यस सर, हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 होगा, तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अमंगस्ट द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज। इसमें कौन सा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? तो आपका जब देखो सबके सब मोनोडेंटेल लिगांड्स है, लेकिन यहां पर C2O4 जो ऑक्सीलेटो, ये तो चलेटिंग इफेक्ट के कारण ये चलेटिंग लिगांड्स है, और चलेटिंग लिगांड्स के कारण तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, सबसे मोर स्टेबल हो जाएगा। तो कहा व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब इन द विजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग। सम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? हाँ यस सर, हो जाएगा। यस सर। यस सर।
ये तो आपका एनसीईआरटी हो का जाएगा। समाप्त हो गया, इसको सॉल्व कर लिए। चलिए, तो यहाँ पे ये स्पेशल जो था ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है। और जैसे ही आपका सर हाँ, बोलो। सर ये 2.8 का हमको कंफ्यूजन रह गया सर, ये 3 कैसे होगा एक बार फिर से बता दीजिए सर। 2.8 नंबर में ये यहाँ से ये कंपाउंड लिखे, इसमें दिक्कत है? नो सर। नहीं। जब इसमें दिक्कत नहीं है तो इसको जब वाटर में ऐड करते हैं तो ये टूटता है, स्क्वायर ब्लैकेट अलग टूटता है और आउटर आयन अलग टूटता है। तो यही होता है, Yes, ये sir. स्क्वायर ब्लैकेट एक आयन हो गया और ये आउटर आयन कितना है? 2 है। अब जब देखो क्लोरीन पे अगर 2 माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस होगा। अब ये एक आयन हो गया, ये 1 आयन हो गया, और यहाँ कितना आयन है? ये 2 आयन है। तो टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आयन होगा? 3 आयन यस हो गया सर। हो गया। तो एनसीईआरटी Yes, sir. समाप्त हो गया यहाँ पे। यस सर। हाँ, यस सर। चलिए, तो Yes, ये sir. स्पेशल क्लास जो चल रहा था वो आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अभी समाप्त नहीं हुआ जी। इसके बाद इसको एनसीईआरटी को आप A to Z काम कीजिए, और जूम जैसे ही हमारा ऐप आएगा तो उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का असाइनमेंट आपको दिए गए हैं, तो फिर असाइनमेंट का A to Z काम करेंगे। ठीक है? यस सर। हाँ, यस सर। चलिए, तो सर, स्पेशल ये जो बताइए। क्लास चल रहा था ये स्पेशल क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। ठीक है? अच्छा सर हो गया। हाँ, बोलो। सर एक क्वेश्चन है सर, हाँ, आज के 10 बजे क्लास में कुछ होमवर्क भी दिए थे सर, आज के- कनेक्ट ही नहीं हो रहा। नहीं, आज के 10 बजे क्लास में कोई होमवर्क नहीं मिला था। उसका वीडियो यूट्यूब पे हम डाल दिए हैं, और साथ ही साथ आज जो बोले थे कि रिकॉर्डिंग करके सॉल्यूशन का क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग करके भी वीडियो डाले हैं यूट्यूब पे, वो भी सारे स्टूडेंट जाके देख लीजिएगा। सॉल्यूशन का आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक बार रिवीजन किए हैं, क्योंकि यूट्यूब जूम ऐप पे जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, इसलिए एक बार फिर से हम रिवीजन कर दिए हैं, और उसके अकॉर्डिंग सवाल भी बनाए हैं। 1 घंटे का वीडियो दिए हैं, यूट्यूब पे डाल दिए हैं, तो उसको जाके देख लीजिए सारे स्टूडेंट। और थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा जी। जब तक कोऑपरेशन नहीं करोगे, जब तक जिंदा रहेंगे तभी हम तुमको पढ़ा सकते हैं जी। तो इसके लिए यही है कि कोऑपरेशन कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अगर आप बेहतर कर सकते हैं, इस तरह से लाइव क्लास हम काम कर सकते हैं, हम बेहतर तरीके से वर्क कर सकते हैं, अदर स्टूडेंट भी काम कर सकते हैं। 12th में ही कोशिश करना कि और सारे स्टूडेंट, जो भी नए स्टूडेंट है, जो भी आपके मित्र हैं, साथी हैं, उस सारे को यहाँ पे लाइए, इस प्लेटफॉर्म पे लाइए, और एक जम के काम करेंगे। इसको जैसे ऐप डेवलप होगा उसमें सेपरेट सेपरेट बैच बना देंगे जी। ठीक है? 40 से 50 स्टूडेंट का अलग अलग बैच होगा। अभी तो जूम ऐप पे सारे के सारे स्टूडेंट आ रहा है, लेकिन उसमें इंडिविजुअल बैच बाय बैच काम किया जाएगा, आपका प्रॉब्लम होगा सॉल्व किया जाएगा। तो रानी आज का क्लास है, अगले क्लास में सर हाँ, बोलो। सर एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बताइए क्या सर। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, यानी सर, ऑर्गेनिक एक क्लास बार- एक कल बार। है, कल आप डिस्कस कर लीजिएगा इसका सवाल। कल सर, ऑर्गेनिक है ये- ना? हाँ सर यही जो सर यहाँ पे SOCl2 है, हाँ हाँ, तो सर यहाँ पे HCl कैसे निकलेगा? SOCl तो आपका पिक्चर ही नहीं दिखाई दे रहा, तो कैसे काम करें बताओ। अब सर क्या नाम क्या है? सर बाबू भगत। बाबू भगत का कहाँ आ रहा है वीडियो? सर ये जा रहा है सर। अच्छा, व्हाट्सएप पे भेज देना ना, तुम व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। माजिद अली क्या कर रहे हैं? कुछ इशारा कर रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चन पूछना है, क्या पूछना है? यस सर। सर हाँ। हम अभी ज्वाइन हुए हैं, इस अच्छा, वीडियो पे यूट्यूब पे डाल दीजिए, इधर मौसम खराब है ठीक है, सर। ठीक है, हम डाल देंगे। और भी जो भी स्टूडेंट हमारा, जो भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट अब कॉल कर रहे हैं कि सर चुपके चुपके काम कर रहे हैं। अब भाई चुपके चुपके हम कहाँ काम कर रहे हैं? बसते आप सोए हुए थे इसलिए आपको जानकारी नहीं हुआ। तो वैसे सारे स्टूडेंट को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। SK सिंह केमिस्ट्री क्लास का ऐप जब आएगा तो उसमें सारा वीडियो रहेगा, सारा कुछ रहेगा जी। ठीक है? SK सिंह केमिस्ट्री क्लास का ऐप आने वाला है, बुधवार को बोला है, फाइनल डेट दिया बुधवार को सर, आपका हम लॉन्च कर देंगे सर। ठीक है? तो उस पे सर, आएगा इधर तो बाहर सारा आया वीडियो हुआ है। आएगा, सारा प्रॉब्लम को भी दूर किया जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ, बोलिए। सर इधर आप बाहर जब आया वीडियो हुआ है। जब आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तब कभी हम लोग को सर नहीं ऑनलाइन आ पाते हैं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। उसी को दूर करने के लिए ऐप का मदद ले रहे हैं। ऐप का क्यों मदद ले रहे हैं?
उसमें लगभग 40 से 50 हजार रुपया उसमें खर्च हो रहा है जी ऐप में। तो ये नॉर्मल ऐप नहीं रहेगा, उसमें स्पेशल काम किया जाएगा। वो जो पैसा हमसे ले रहा है उसका साल भर का वो मेंटेनेंस करेगा, वो सारा का सारा प्रॉब्लम को दूर करेगा उसमें। तो इस तरह का जो नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, जैसे अचानक आज ही था, आज बारिश हो रही थी सुबह में, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा था, सर को भी प्रॉब्लम हो रहा था। 9 बजे से क्लास स्टार्ट करना, घमासान यहाँ बारिश हो रही है पटना में, कैसे स्टार्ट करें? तो मजबूरन 10 बजे से हम स्टार्ट किए। तो इस तरह का, जैसे अभी जस्ट एक लड़की आपका डिम्पल महाजन जो है चली गई कि सर हमारा क्लास है, ठीक है, तो वो चली गई। तो इसका मतलब उस तरह, अच्छा तुम देख रही हो, तो एक लड़की चली गई ना, अभी जस्ट गई थी कि सर हमारा क्लास है। तो उस तरह का प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्लास रहता है इस समय में, तो उस सबको ऐप के थ्रू सबका बैच बाय बैच शेड्यूल तैयार करेंगे जी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्यून ऐप ऑर्गेनिक का वीडियो डाल दीजिएगा पूरा। उसमें बेहतर फैसिलिटी भी मिलेगा आपको, सारा कुछ मिलेगा। चलिए तो रहने देते हैं आज का क्लास सर। अब कल सर आज वाला वीडियो जो पढ़ा रहे हैं वो यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। ठीक है, हम डाल देंगे, अभी डाल देंगे अभी। सर बारिश हो रहा था इसलिए क्लास ज्वाइन ना किए, ठीक है, तो आज नेटवर्क नहीं था। वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पर। और कोई प्रॉब्लम? सर क्लास वन क्या बोल रहे हैं? क्लास सर सुबह वाला वीडियो कहाँ है यूट्यूब पे? आइडियल सॉल्यूशन का क्वेश्चन आंसर अभी डाला ही गया है, तो उसको देखो, अब सर्च करोगे तो अपने आप मिलेगा। इधर हमसे भी बात कर रहे हो तो वीडियो भी देख रहे हो, ठीक है। जब सर बोल रहे हैं तो जाएगा ही जाएगा। अभी आएगा, जस्ट नहीं है उसमें। 5 से 10 मिनट में उसका सफरिंग चल रहा है, उसका वीडियो डाल दिए हैं नेटवर्क प्रॉब्लम के शाम में डाले हैं सर। हाँ अभी जस्ट डाले हैं, ठीक है, अभी जस्ट डाले हैं। लगेगा कुछ समय लगेगा उसको लोडिंग होने में, ठीक है, आ जाएगा आपके पास। चलिए तो अब अगले क्लास में फिर बात करेंगे, बहुत सारा बात कर लिए। कल के लिए भी कुछ बचा कर, कल 9 बजे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास है जी। कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 9 बजे से क्लास है, जिसमें आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखना है। एनसीईआरटी का सवाल काम किए थे, कुछ काम करना बाकी है, तो उसको देखेंगे और उसके बाद थ्योरी का काम करेंगे, ठीक है। रहने दो आज क्लास, अगले क्लास में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।